ओके। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट को भी और ऑफलाइन को भी कि थर्मोस्टेट कितने प्रकार के होते हैं। थर्मोस्टेट कितने प्रकार का बताओ। 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक कूलिंग कॉयल, कूलिंग कॉइल, नहीं, एक कूलिंग कंट्रोल करने वाला, एक हीट कंट्रोल। हीट कंट्रोल। एक होता है कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट और होता है हीटिंग कंट्रोल। जहाँ पे हीट कंट्रोल करने की बात आती है वहाँ पे हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे कूलिंग कंट्रोल करने की बात आती है वहाँ पे कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट उपयोग करते हैं। तो हम फ्रिज की बातें कर रहा हूँ, डीप फ्रीजर की बातें कर रहा हूँ, जिसको कंट्रोल कूलिंग करते हैं। अगर लगातार एक कंप्रेसर चलता रहे 24 आवर्स तो कंप्रेसर खराब हो जाएंगे, बढ़ जाएगा, या अधिक लगातार चलते रहे तो बर्फ़ जम जाएंगे, तो बर्फ़ छुड़ाना मुश्किल होता है ना। तो ये रहा थर्मोस्टेट। और यहाँ पे देखें 2 पिन दिया है ना। तो बहुत सारे नए टेक्नीशियन को नहीं पता था, वो सोचेंगे एक न्यूट्रल एक फेस दिया जाता, बट ये न्यूट्रल फेस के लिए नहीं है। यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 दिया है, पिन फोकस करो, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर में जो होता है फेस इन होता है और 2 नंबर से फेस आउट होता है। और ये आउट आता है OLP। यहाँ पे ये OLP मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर। कहाँ पे आता है? OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर। और ये यहाँ पे इसका डायग्राम है। यहाँ पे आप देखेंगे थर्मोस्टेट के पीछे एक नोज निकला हुआ ना, इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक इसके अंदर होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब कूलिंग होता है, जब बर्फ जमता है तो ये उबलने लगता है। क्या होता है? उबलने लगता है। उबलने के कारण यहाँ के जो थर्मोस्टेट के अंदर प्लंजर होता है वो किट बोल के बंद हो जाता है, और फिर नॉर्मल होने के बाद ऑटोमेटिक फिर क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। और यहाँ पे सिलेक्टर आप देखेंगे, एक नोज होता है सिलेक्टर करने के लिए। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना पे होगा। आप चाहते हैं कि आप 20 डिग्री टेम्परेचर पे आपका ये बंद हो जाए ऑटोमेटिक, तो 20 डिग्री में होगा आप, लेकिन यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा नंबर। आप देखेंगे थर्मोस्टेट के आगे फ्रिज में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सेलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम दिया होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका डायग्राम के रूप में आप समझेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा आप सबको। यहाँ पे थर्मोस्टेट है, यहाँ पे फेस इन है और यहाँ पे फेस आउट है। यही 2 पिनों की बात है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर 1 है फेस इन और यहाँ पे फेस आउट। जो फेस मेन आता है लीड वायर, फेस इसमें दिया जाता है और यहाँ से फेस जाता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर में, और कंप्रेसर में जो फेस आउट होता है आता है कॉमन में। कहाँ पे आता है? कॉमन में। और कॉमन में क्या लगता है? रिले लगता है कि ओवरलोड OLP, जिसको होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। इधर फोकस करो। और यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 नंबर का जो पिन जाता है वहाँ पे जाता है ये, राइट। और यहाँ पे जो नोज है, आप इसको नोज के देख रहे हैं, ये नोज जो देख रहे हैं ये फ्रीजर में टच होता है। कहाँ होता है? फ्रीजर में। यहाँ से देखो, यहाँ आया, यहाँ से फ्रीजर में क्या हुआ? टच हुआ। जब तक ये टच नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिक बंद चालू नहीं होगा, क्योंकि ये सेंसर के जैसा काम करता है। लेकिन ये मैकेनिकल रूप में है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं है। बट इसमें थर्मोस्टेट में आधा इलेक्ट्रॉनिक है आधा मैकेनिकल है, राइट। तो ये मैकेनिकल रूप में काम करता है कि जब गैस उबलने लगता है, इसके गैस उबलना चालू होते हैं तो ये सेंस करता है, इसको संकेत देता है और ऑटोमेटिक बंद और चालू होते हैं। और कंप्रेसर जैसे बंद होगा, नॉर्मल होगा, फिर से चालू होगा कंप्रेसर। अब इसका सिस्टम है कि यहाँ से देखेंगे ड्राई फिल्टर से जब वापस आता है तो लो प्रेशर में आता है गैस, और ये इन होता है। और देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से गैस इन हुआ और यहाँ आया और यहाँ से फिर यहाँ, और यहाँ से यहाँ रिसाइकलिंग हुआ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से आउट हो गया। तो यहाँ पे गैस इन और गैस आउट, यहाँ से गैस आउट हो जा रहा है। और आउट होके कहाँ जाएगा? कंप्रेसर के सक्शन लाइन में, कंप्रेसर के सक्शन लाइन में, राइट। और गैस जब इन होता है तो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से इन होता है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से इन होता है। और जब सक्शन में जाता है, सक्शन वापस कंप्रेसर के सक्शन लाइन में इन हो जाता है। और ये कई सालों तक ये गैस खराब नहीं होता, गैस लीकेज नहीं होता, गैस
उड़ता नहीं है, खराब उसी वक्त पे होगा, उसी समय होगा, उड़ेगा उसी समय जब तक कहीं से लीकेज नहीं होगा। हो सकता है हीटिंग कॉइल कंडेंसर लीक हो जाए, हो सकता है कूलिंग कॉइल कंडेंसर लीक हो जाए, या बर्फ़ अधिक जमने के कारण हो सकता है कि मॉइस्चर नमी इसके अंदर चले जाए और ब्लॉकेज हो जाए। पानी जो जाता है इसके अंदर क्या होता है, ब्लॉकेज, दीवार जैसे बन जाएंगे और गैस आगे नहीं जा पाएगा और उस पोजीशन पे आपका हीटिंग कॉइल कंडेंसर लीक हो जाएगा या तो कूलिंग कॉइल कंडेंसर लीक हो जाएगा। तो मेन चीज़ें मैं आपको जो बताना चाहता था, समझाना चाहता था, सिखाना चाहता हूँ कि ये थर्मोस्टेट ही कंट्रोल करता है कूलिंग को। थर्मोस्टेट एक ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण है ये जो कि जितना टेम्परेचर आपको कूलिंग चाहिए उतना टेम्परेचर इससे आप ले सकते हैं। अगर कि ये हटा देंगे डायरेक्ट आप कंप्रेसर से, अगर कि इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे, लगातार कंप्रेसर चलते रहेंगे, ये कंप्रेसर खराब हो जाएंगे। ओवर हीट होने के कारण क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, या अधिक समय तक चलने के कारण इसमें बर्फ़ जम जाएंगे। आप कोई भी खाद्य पदार्थ सामग्री रखेंगे या पेय पदार्थ सामग्री रखेंगे, पीने की चीज़ें रखेंगे या खाने की चीज़ें रखेंगे, सारे चीज़ ये बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा, तो आप ना तो खा सकते हैं ना तो पी सकते हैं। इसलिए इस थर्मोस्टेट का कार्य है कि आप इसको कंट्रोल करना। ओके, समझ में आया? तेरा हमारा थर्मोस्टेट, कूलिंग कॉइल कंट्रोल थर्मोस्टेट, और इससे हम फ्रिज में भी इस्तेमाल होता है, डीप फ्रीजर में भी इस्तेमाल होता है, वाटर कूलर में भी इस्तेमाल होता है। जहाँ पे कूलिंग वाटर कूलर में पानी को टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, राइट। फ्रिज में खाद्य पदार्थ को जो भी हो कुछ कंट्रोल करते हैं, और डीप फ्रीजर में बहुत सारी चीज़ें जो खाद्य पदार्थ उसमें भी रखे जाते हैं, कुछ ड्राई चीज़ें रखते हैं, कुछ मॉइस्चर चीज़ें रखते हैं। सभी चीज़ों को एक टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, क्योंकि ख़राब उसी वक्त होता है खाने वाले सामान जब गर्म होता है, टेम्परेचर उससे टेम्परेचर से अधिक उबल जाता है और उसमें बदबू आने लगता है। उस बदबू को बचाने के लिए, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें थर्मोस्टेट उपयोग होता है। ओके, समझ में आया? समझ में आया? यस सर। चलो।